अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस को। सीक्वेंस इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यानी कि तरतीब, यानी कि अरेंजमेंट। तो अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अ सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि सेट ऑफ नंबर जो कि लेफ़्ट से राइट से अरेंज किए गए हों, और वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। A sequence is a set of number or algebraic term that follow a particular pattern or the rule to get from one term to the next term. ये नीचे जैसा कि एग्जांपल है 2, 5, 8, 11 एंड 14। ये हमारे पास ऐसे सीक्वेंस नहीं आया, बल्कि इसने एक प्रॉपर पैटर्न या एक प्रॉपर रूल उसको फॉलो किया। उसके बाद उसने हमें एक सीक्वेंस दी है, जैसे कि 2 + 3 5 + 3 8, यानी कि यहाँ हमने हर एक टर्म में 3 को ऐड किया है। उसने अपनी प्रीवियस वैल्यू में 3 को ऐड किया, तो उसमें हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो टर्म आई है। जैसे कि पहली में अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरी में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और तीसरी में ट्रायंगुलर नंबर जो है वो यूज़ हुए हैं हमें एक सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर और अलजेब्रिक टर्म दैट फॉलो अ पार्टिकुलर पैटर्न और द रूल टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट टर्म। एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है। वो कौन से रूल हो सकते हैं? वो अरिथमेटिक रूल हो सकते हैं, वो ज्योमेट्रिक रूल हो सकते हैं, एंड टर्म हो सकते हैं, और रेकरेंस रिलेशन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक रिलेशन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कि अरिथमेटिक रूल क्या होता है या अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। आर द अदर सेट ऑफ नंबर डेट हैव अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्टिव टर्म, यानी कि अगर तो हम एक नंबर को उसी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके बाद जो हमें सीक्वेंस या सीरीज़ जो हमें मिलती है, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर 4 और 7 के दरमियान 10 10 3 16, इनको देखें तो हमें क्या सीक्वेंस नज़र आ रहा है, यानी कि हर एक में 3 ऐड हुआ है। 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 16 एंड प्लस अप टू सो ऑन। और अगर दूसरी एग्जांपल में देखें 5 + 4 + 3 + 2 5 4 3 2 1, तो यहाँ अगर हम 5 से चलें तो -1 हुआ है, और अगर 1 से चलें तो +1 हुआ है। ठीक है। और इसी तरह इस तरफ से चलें, 16 से चलें तो -3 हुआ है, इधर से चलें तो +3 हुआ है। तो ये होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि जब भी हम किसी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें जो सीक्वेंस मिलता है उसे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 × 2, ये 2 आ गया, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। और अगर हम इसी 16 से चलें, 16 ÷ 2 8, ÷ 2 4, ÷ 2 2, ÷ 2 1। तो ये होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि एक नंबर को डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से हमें जो सीक्वेंस मिलता है, जो सीरीज़ मिलती है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो मिले अरिथमेटिक, और जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से मिले उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक। उसके बाद एंड टर्म। तो अगर हमारे पास ये तो था कि अगर सिंपल थी, एंड टर्म तक अगर कोई वैल्यू आ गई है या कुछ सीरीज आ गई, तो उसको फार्मूला निकालने के लिए 2n+1, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट या फिर एन नंबर ऑफ़ सीरीज़ है, तो उसमें अगर हमने कैलकुलेट करनी है टर्म, तो उसके लिए हमारे पास जो एन टर्म है उसका फार्मूला 2n+1। टू फाइंड द फर्स्ट टर्म वी सब्स्टिट्यूट n = 1 इनटू द एन टर्म, यानी कि अगर हमारे पास अगर हमने फर्स्ट वाली टर्म फाइंड करनी है, तो उसमें हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, सेकंड वाली पुट करनी है तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। टू फाइंड द टेंथ टर्म, n की जगह 10, यानी कि जो भी हमने टर्म फाइंड करनी है, उस n की जगह हम उस वाली टर्म का नंबर पुट करेंगे, तो हमारे पास उसकी जो सीक्वेंस होगा, हमें जो उसकी टर्म होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस आर द ऑर्डर सेट ऑफ नंबर डेट फॉलो अ रूल बेस्ड ऑन द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, क्वाड्रेटिक क्या मतलब है? स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि जिसके ऊपर 2 पावर हो। क्वाड्रेटिक मीन जिसके ऊपर जो है पावर हो। ठीक है। तो अब देखो, एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1, आगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
ये सारा एक स्क्वायर बन रहा है ना, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे का स्क्वायर बन रहा है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अच्छा, अब उसने क्या है कि क्या कहा कि जब हम एक सीक्वेंस ले रहे होते हैं स्केयर वाइज, तो उनका जो वैल्यू होती है वो मे बी हमारे पास सेम ना हो, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सेम ना हो, बट सेकंड डिफरेंस जो है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल उसने एक nth टर्म ली है, एन स्केयर यानी कि एन लिया उसने वैल्यू, रन के लिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और उसने क्या किया है कि उनका स्केल लेके उसमें 3 ऐड कर दिए। अगर 1 का स्केल लें, 1 प्लस 3 4, फर्स्ट क्या आ गई 4। उसके बाद 2 लिया, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 4 में 3 ऐड किया 7, इसी तरह 12, इसी तरह 19 एंड 28। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 3 5 7 और 9। लेकिन अगर देखें तो 3 और 5 के दरमियान कितना जो है डिफरेंस आ रहा है 2 का। 5 और 7 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का। 7 और 9 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का। यानी कि इट्स मीन कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में मे बी फर्स्ट डिफरेंस नॉट इक्वल, बट जो सेकंड डिफरेंस है वो इक्वल होगा। इस तरह ये 4n माइनस 3n का स्केयर एन, उसने इसी तरह 1 माइनस 1 एन 1 2 3 4 5 6 ले लिए, और उसमें इसने इस तरह फाइंड किया है। तो हमारे पास -5 -11 -17 -23, लेकिन इनका जो नीचे वाला सेकंड डिफरेंस है वो -6 सबका सेम आ रहा है। Recurrence relation, we can use recurrence relation to generate a sequence. Each term is generated using the previous term. यानी कि इसमें हम प्रीवियस जो वैल्यू है उसको ऐड करके अपना जो नेक्स्ट हमारे सीरीज मिलती है उसको हम रेफरेंस रिलेशन कहते हैं। इसका फार्मूला UN+1। तो इसका कोई भी हमने टर्म निकालनी है तो UN+1 करके इसका हम टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। UN+1 इज इक्वल टू UN+4। So that's all about sequence.